दोस्तों 30 से 35 क्विंटल पैदावार के अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है। वो लास्ट स्टेप क्या रहेगा जिससे हम 30 से 35 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं? वो हमने सब काम किया जो अब तक बताए गए थे, लेकिन ये सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बोलते हैं अंत भला तो सब भला। अगर आपने इसको कर दिया तो ये जरूर ही इस बार आपकी गेहूँ अच्छी पैदावार देगी। तो अच्छी पैदावार के लिए सबसे ज़रूरी क्या क्या चीज़ होती है? सबसे ज़रूरी होता है अच्छी फुटाव। सबसे पहले होता है अच्छा बीज का चयन, दूसरा होता है उसमें अच्छा फुटाव, बाली की लंबाई और दानों का भार। बिल्कुल आपने सही सुना, दानों का भार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दानों के वजन से ही आपकी अच्छी औसत बनती है। अगर आपके दाने का मोटा साइज रहेगा, अच्छा दाना, भरपूर दाना रहेगा तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर दाने का साइज बारीक रहेगा तो उसका वजन कम रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज हम बात करते हैं कि दाने का भार आप किस तरह बढ़ा सकते हैं अपनी गेहूं में। देखो ये कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती है। जब आपने सुना है कि इस साल ज़्यादा लेट तक ठंड चली और इस बार अच्छी उपज मिलेगी, लेकिन किसी बार आपने सुना कि इस बार ज़्यादा जल्दी गर्मी पड़ गई और गर्मी पड़ने की वजह से दाने का साइज छोटा रह गया, जिस कारण से उसमें गेहूं में आपको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें हम कृत्रिम रूप से भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, आज हम वही आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो को जरूर अंत तक देखें। तो हमें दाने का साइज कैसे बनता है, दाने का मोटा साइज कैसे होता है, उसके लिए क्या चीज़ जिम्मेवार होती है, सबसे पहले हम उस पर नज़र डालते हैं। देखो सबसे दाने का अच्छा साइज बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है यूरिया और होता है पोटास। तो यूरिया की पूर्ति हमने पहले ही कर दी। हमने सोइंग के टाइम भी हमने डीएपी यूज़ किया जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा थी। उसके बाद भी हमने 2 से 3 यूरिया डाले, जिसमें 2 से 3 कट्टे बैग के हिसाब से हमने प्रति एकड़ डाले। तो हमने नाइट्रोजन की पूर्ति पहले ही कर दी। अब बची है बात पोटास की। पोटास हम किस तरह अपनी फसल में दे सकते हैं और क्या ये सच में दाने का साइज बढ़ाता है? बिल्कुल, पोटास से दाने का साइज मोटा होता है। ये आपने सही सुना है। पोटास और यूरिया दो ही वेक्टर जिम्मेवार होते हैं दाने के साइज के लिए कृत्रिम रूप से। तो हम पोटास को किस किस रूप में दे सकते हैं? देखो जो मार्केट में उपलब्ध है 13-0-45 भी मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें पोटास की मात्रा 45% होती है। 0-52-34 भी मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें पोटास की मात्रा 34% होती है। तो आप ये देखो कि आपने पहले अगर फास्फोरस की पूर्ति कम की है तो आप 0-52-34 भी डाल सकते हैं। अगर आपने फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति पूरी कर रखी है तो आप इसमें 13-0-45 भी डाल सकते हैं, जिसमें पोटास की ज़्यादा मात्रा है। और इस समय आप जिंक, चिलेटेड जिंक या बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में हरापन बना रहेगा और उसके दाने का साइज जरूर बढ़ेगा, उसकी औसत बढ़ेगी। और इस समय आपको एक काम और करना है। जैसे आपने ऐसी वैरायटी का चयन किया है जिसकी यील्ड तो अच्छी है लेकिन उसमें बीमारी का प्रकोप ज़्यादा रहता है, जैसे HD 2851। इसमें पीले रतुए का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और ये इस समय गाभे में आ चुकी है, मतलब इसमें बाली निकलने वाली है। तो इस समय आप कोई भी हल्का फंगिसाइड या सिस्टमिक फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। सिस्टमिक फंगिसाइड भी आपको 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आराम से मिल जाता है, जो प्रति एकड़ का पड़ता है। तो आपको एक सिस्टमिक फंगिसाइड और उसके साथ में या तो आप 0-52-34 ले सकते हो या फिर आप 13-0-45 ले सकते हो, लेकिन आप 13-0-45 ना ले। क्यों ना ले ये बता, क्योंकि इस समय यूरिया के कारण आपकी फसल में लोजिंग हो सकती है। ज़्यादा लोजिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब आपकी फसल ज़्यादा यूरिया डलने से गिर सकती है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण वो गिर जाएगी, तो जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप 0-52-34 ही यूज़ करें। आपको देखो इस समय क्या क्या यूज़ करना है। आपको एक सिस्टमिक फंगिसाइड यूज़ करना है। आप कोई भी फंगिसाइड ले या कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी ले सकते हैं। अगर आपकी फसल पीले रतुए के प्रति सहनशील है तो आपको सिस्टमिक फंगिसाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेना है। और अगर आपकी फसल जैसे HD 2851 जिसमें पीला रतुआ ज़्यादा आता है तो उसके लिए आपको सिस्टमिक फंगिसाइड लेना है और साथ में 0-52-34 और
जिंक और बोरोन जो मार्केट में उपलब्ध होता है वो आपको लेना है और इसका स्प्रे करना है। तो आपको ज़रूर इस बार 30 क्विंटल पैदावार ज़रूर मिलेगी अगर आपने ये सब स्टेप फॉलो किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लिए हम नई नई वीडियो लाते रहे। धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद।